हेलो और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हवा में एक खास बज है ना? फिर से वही टाइम आ गया है। वो टाइम जब दो ग्रेट क्रिकेटिंग नेशंस एक लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। एक कॉन्टेस्ट जो हमेशा बहुत कुछ प्रॉमिस करता है। ये सिर्फ एक गेम ऑन ऑफ क्रिकेट से बढ़कर है। ये हिस्ट्री की एक स्टोरी है, पैशन की और इमेंस प्राइड की। मुंबई से मैनचेस्टर तक के फैंस इसे क्लोजली देखेंगे। हर बॉल को सांस रोककर फॉलो किया जाएगा। ये क्रिकेट अपने फाइनेस्ट पर है, स्किल और कैरेक्टर का एक सच्चा टेस्ट। ये सीरीज लेजेंड्स और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स बनाने का एक तरीका है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच की राइवलरी क्रिकेट की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। ये बहुत बहुत साल पहले से चली आ रही है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड ने इंडिया में गेम इंट्रोड्यूस करके की थी। अब इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट का एक पावर हाउस है। इस जर्नी को देखना फैसिनेटिंग रहा है। वो फेमस विक्ट्रीज याद हैं? इंडिया का इंग्लैंड में 1971 में जीतना, 2012 में इंग्लैंड की इंडिया में स्टनिंग सीरीज जीतना, ये हर फैन की मेमोरी में एच्ड मोमेंट्स हैं। ये हिस्ट्री कॉन्टेस्ट में एक स्पेशल फ्लेवर ऐड करती है। ये एक राइवलरी है जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनी है, लेकिन फियर्स कंपटीशन पर भी। हर प्लेयर जो नेशनल कैप पहनता है वो इस हिस्ट्री का वेट जानता है। वो जानते हैं कि इस सीरीज को जीतने का क्या मतलब है। ये सीरीज हमारी इमेजिनेशन को इतना ज्यादा क्यों कैप्चर करती है? ये स्टाइल्स का क्लैश है। इंडिया स्पिन और होम कंडीशंस की अपनी मास्टरी के साथ, इंग्लैंड अपने एग्रेसिव और फायरलेस अप्रोच के साथ। ये एक क्लासिक कॉन्टेस्ट है। टेस्ट क्रिकेट की पेशेंट आर्ट मॉडर्न डे डायनामिज्म से मिलती है। उन ग्रेट प्लेयर्स के बारे में सोचो जिन्होंने इस राइवलरी में हिस्सा लिया है। सुनील गावस्कर और इयान बॉथम से लेकर सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन तक, हर किसी ने अपनी छाप छोड़ी है। ये सीरीज उस ग्रैंड बुक का एक नया चैप्टर है। नए हीरोज उभरेंगे, नई कहानियां लिखी जाएंगी जिन्हें हम सालों तक सुनाएंगे। तो कुछ वंडरफुल क्रिकेट के लिए तैयार हो जाओ। प्लेयर्स तैयार हैं, स्टेडियम्स इंतजार कर रहे हैं, फैंस उम्मीद और एक्साइटमेंट से भरे हैं। अगले कुछ हफ्तों में हम ड्रामा अनफोल्ड होते देखेंगे। ब्रिलियंट सेंचुरीज और मैजिकल बैलिंग स्पेल्स होंगे। टेंशन के मोमेंट्स और प्योर जॉय के मोमेंट्स होंगे। टेस्ट क्रिकेट यही होता है। ये प्लेयर्स को हर तरीके से टेस्ट करता है। ये एक ब्यूटीफुल स्लो बर्निंग ड्रामा है। और ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज वो ब्लॉकबस्टर इवेंट है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। आओ बैठो और उस स्पेक्टेकल का मजा लो जो शुरू होने वाला है। अब होम साइड पर नजर डालते हैं। होम पर टीम इंडिया एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। उन्हें अपने ही बैकयार्ड में हराना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। उनकी स्ट्रेंथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के फाउंडेशन पर बनी है। चार्ज को लीड कर रहे हैं कैप्टन रोहित शर्मा। उनकी बैटिंग इतनी एलिगेंट है, फिर भी इतनी पावरफुल। जब वो चलते हैं तो वो गेम को ऑपोजिशन से बहुत जल्दी दूर ले जा सकते हैं। उनकी लीडरशिप क्रूशियल होगी। फिर आपके पास मॉडर्न डे मास्टर विराट कोहली हैं। रन के लिए उनकी भूख लेजेंडरी है। उन्हें बिग स्टेज और इंग्लैंड जैसी टॉप टीम के खिलाफ खेलने का चैलेंज पसंद है। वो इंग्लैंड के लिए एक की विकेट होंगे, लेकिन इंडिया की स्ट्रेंथ सिर्फ दो प्लेयर्स के बारे में नहीं है। ये वो डेप्थ है जो उनके पास है। बैटिंग लाइनअप को देखो। शुभमन गिल इमेंस टैलेंट और एक क्लासिकल टेक्निक वाले एक यंग प्लेयर हैं। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस और वर्सेटिलिटी लाते हैं। जसप्रीत बुमराह अपने यूनिक एक्शन के साथ बॉल के साथ एक जीनियस हैं। वो नई बॉल और पुरानी से भी लीथल हो सकते हैं। वो एक सिंगल स्पेल में मैच का कोर्स बदल सकते हैं। उनकी प्रेजेंस इंडिया को एक मैसिव एडवांटेज देती है। एक बॉलर जो किसी भी सरफेस पर दिन के किसी भी समय विकेट ले सकता है। वो एक कैप्टन का ड्रीम है। और फिर हम स्पिन डिपार्टमेंट पर आते हैं। ये वो जगह है जहां इंडिया अक्सर घर पर मैच जीतती है। रविचंद्रन अश्विन एक मास्टर क्राफ्ट्समैन है। उनके पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं। वो बैट्समैन के माइंड के साथ खेलते हैं। उन्हें रविंद्र जडेजा ब्रिलियंटली सपोर्ट करते हैं। जडेजा एक 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। वो ऑनऑर्डर में क्रूशियल रन स्कोर कर सकते हैं। वो एक ब्रिलियंट फील्डर हैं और बॉल के साथ वो रिलेंटलेसली एक्यूरेट हैं, कुछ भी नहीं देते। अक्षर पटेल एक और एक्सीलेंट ऑप्शन है। उनकी स्ट्रेट डिलीवरीज विजिटिंग बैट्समैन के लिए हर तरह की प्रॉब्लम्स पैदा करती है। ये स्पिन ट्रियो किसी भी बैटिंग लाइनअप को टर्निंग ट्रैक पर डिसमेंटल कर सकता है। टीम की रीसेंट फॉर्म एक्सीलेंट रही है। उन्होंने घर पर सीरीज दर सीरीज जीती है। उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन से जीतने के तरीके ढूंढे हैं। ये रेजिलियंस इस इंडियन टीम की एक हॉलमार्क है। उन्हें अपनी एबिलिटीज पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अपने पैशनेट होम क्राउड के सामने खेलना उन्हें एक एक्स्ट्रा लिफ्ट देता है। शोर, स्पोर्ट, ये सब विजिटिंग साइट पर प्रेशर बढ़ाता है। इंडिया कॉन्फिडेंट होगी। वो अपनी कंडीशंस को जानते हैं। उनके पास अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेयर्स हैं।
उन्हें हराना बहुत बहुत मुश्किल होगा। अब चैलेंजर्स के बारे में क्या? इंग्लैंड इंडिया में एक नई फिलॉसफी के साथ आ रही है। वे इसे बेसबॉल कहते हैं। इसका नाम उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम के नाम पर रखा गया है। यह क्रिकेट का एक एग्रेसिव, पॉजिटिव और एंटरटेनिंग ब्रांड है। वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। वे तेजी से स्कोर करने और बॉलर्स पर प्रेशर वापस डालने की कोशिश करते हैं। इस अप्रोच ने उन्हें हाल ही में बहुत सक्सेस दिलाई है। यह देखना फैसिनेटिंग होगा कि बेसबॉल इंडियन पिचों पर कैसे काम करता है। क्या वे इंडिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स पर अटैक कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। ये इस सीरीज को इतना इंट्रिगिंग बनाता है। इंग्लैंड के पास कुछ वंडरफुल प्लेयर्स भी हैं। उनके कैप्टन बेन स्टोक्स उनके इंस्पिरेशनल लीडर हैं। वे सामने से लीड करते हैं। वे एक मैग्निफिसेंट ओनल राउंडर हैं। वे बैट से, बॉल से या फील्ड में मैच जीत सकते हैं। उनका अग्रेसिव माइंडसेट बेसबॉल के पीछे की ड्राइविंग फोर्स है। फिर जो रूट हैं, वे दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक हैं। उनका इंडिया में एक ब्रिलियंट रिकॉर्ड है। वे स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। अश्विन और जडेजा के साथ उनका ड्यूअल इस सीरीज में एक की बैटल होगा। अगर इंग्लैंड को बड़े टोटल पोस्ट करने हैं तो उनके रन वाइटल होंगे। बैटिंग में फ्लेयर और पावर है। जैक क्राउली और बेन डकेट इंग्लैंड को फ्लाइंग स्टार्ट देने की कोशिश करेंगे। वे पहली बॉल से ही अटैक करने की कोशिश करेंगे। मिडिल ऑर्डर में जॉनी बेयरस्टो और हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर्स तेजी से स्कोर कर सकते हैं। वे एक सेशन में गेम का मोमेंटम बदल सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एवरग्रीन जेम्स एंडरसन अटैक को लीड करेंगे। वे स्विंग और सीम के मास्टर हैं। अपनी उम्र में भी वे एक बड़ा थ्रेड बने हुए हैं। मार्क वुड एक्सप्रेस पेस प्रोवाइड करते हैं जो किसी भी बैट्समैन को अनसेटल कर सकती है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी चुनौती उनके स्पिनर्स होंगे। जैक लीच उनके नंबर 1 स्पिनर हैं। वे एक्यूरेट और रिलायबल हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी। रेहान अहमद जैसे यंग स्पिनर्स को एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ सकती है। क्या वे अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को आउटबॉल कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इस इंग्लैंड टीम में बिलीफ भरा हुआ है। वे इंटिमिडेट नहीं होंगे। वे बाहर आकर अपने ब्रांड का क्रिकेट खेलेंगे। उन्हें विश्वास है कि यह दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है। यह फायरलेस एटीट्यूड ही उन्हें इतना डेंजरस बनाता है। वे यहाँ कॉम्पिटिट करने आए हैं और वे यहाँ जीतने आए हैं। इंडिया में पिच हमेशा एक मेजर टॉकिंग पॉइंट होती है। ये टीम में 23वां प्लेयर है। इंडिया में पिचेस आमतौर पर ड्राई होती हैं। वे स्पिन बॉलर्स को हेल्प देती हैं। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच टूटने लगती है, बॉल ज्यादा टर्न होगी और अनप्रेडिक्टेबली बाउंस होगी। यह थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग को बहुत डिफिकल्ट बनाता है। टॉस जीतना और पहले बैटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीमें एक बड़ा फर्स्ट इनिंग्स स्कोर पोस्ट करना चाहती हैं। यह इंडिया में टेस्ट मैच जीतने का ट्रेडिशनल वे है। इंडिया के स्पिनर्स इन कंडीशंस का फायदा उठाने में मास्टर हैं। वे इन सरफेसेस पर बॉलिंग करने के लिए सही पेस और लेंथ जानते हैं। मौसम भी एक रोल निभाता है, खासकर 5 दिवसीय गेम में। होटी और ह्यूमिडिटी प्लेयर्स के लिए बहुत ड्रेनिंग हो सकती है। यह खासकर इंग्लैंड जैसे ठंडे देशों के प्लेयर्स के लिए सच है। फिटनेस और स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गर्म सन में फील्ड में एक लंबा दिन थका देने वाला हो सकता है। कभी कभी मॉर्निंग सेशंस में ड्यू एक फैक्टर हो सकती है। इससे बॉल गीली हो सकती है और बॉलर्स के लिए पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इंडिया के कुछ हिस्सों में बैड लाइट या यहां तक कि फॉग के कारण खेल रुकने की भी संभावना होती है। ये सभी चीजें टेस्ट क्रिकेट की चुनौती को बढ़ाती हैं। तो ये सीरीज इतनी टफ और एक्साइटिंग क्यों होगी? यह अल्टीमेट कॉन्टेस्ट है। घर पर इंडिया की ट्रेडिशनल डोमिनेंस वर्सेस इंग्लैंड की रिवॉल्यूशनरी बेसबॉल। यह कल्चर्स और क्रिकेटिंग फिलॉसफीज का क्लैश है। क्या टर्निंग पिचों पर इंग्लैंड का अटैक डिफेंस का सबसे अच्छा रूप होगा, या इंडिया के स्पिन विजर्ड उनके लिए बहुत ज्यादा साबित होंगे? हर सेशन एक बैटल होगा। मोमेंटम बहुत जल्दी बदल सकता है। एक ब्रिलियंट कैच, एक क्रूशियल रन आउट या बैलिंग का एक स्टनिंग स्पेल गेम को बदल सकता है। यह अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इसे हम फैंस के लिए इतना स्पेशल बनाती है। अंत में हम एक ऐसी सीरीज की उम्मीद करते हैं जो सही स्पिरिट में खेली जाए। एक ऐसी सीरीज जो हार्ड फॉट और कॉम्पिटिटिव हो लेकिन फेयर हो। एक ऐसी सीरीज जो क्रिकेट के वंडरफुल गेम को सेलिब्रेट करे। ये एक फैंटास्टिक स्पेक्टिकल होने का वादा करती है। 2 ग्रेट टीमें स्टार प्लेयर्स से भरी हुई हेड टू हेड जा रही हैं। मैं एक के लिए इंतजार नहीं कर सकता। विनर को कॉल करना बहुत मुश्किल है, जो इसे और भी एक्साइटिंग बनाता है। लेकिन अब ये आप पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है कौन ट्रॉफी उठाएगा, इंडिया या इंग्लैंड? मुझे अपनी प्रेडिक्शंस बताओ। लेट गेम्स बिगिन।